नमस्कार प्यारे भाई, सो वंस अगेन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूं। तो आज की इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका समांतर श्रेणी है एपी सीरीज आपके पास में, उसका हम एक और बेहतरीन वीडियो आपको करवाने वाले हैं कि जो आपके सामने यहाँ पे दे रखा है कि हमने एक तो बनाया था कि एपी का जो एनुआ पद है वो कैसे निकल सकता है। तो प्ले लिस्ट में उसका वीडियो है, उसको जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद में हमने एक सिर्फ क्वेश्चन और बनाया था जिसके बाद में हमने एक एपी का निर्माण किया था। तो उस एपी का क्वेश्चन कैसा था वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी जाकर आप लोग देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि आपके पास में एक और बेहतरीन क्वेश्चन है कि जो आपका एस एन पदों का जो योगफल होता है उसके लिए हम क्वेश्चन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो एस एन पदों का जो योगफल का सूत्र होता है उस सूत्र को आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे पहले मैं आपके सामने सूत्र लिखूंगा। यहाँ पे वो क्या होता है, एस एन बराबर होता है कि एन बटे 2 होता है। यहाँ पे होता है कि 2a प्लस में एन माइनस 1 इंटू में क्या होता है, डी हो जाता है। इस प्रकार से जो आपका क्या होता है एपी के एन पदों का योगफल होता है उसका सूत्र आपके सामने ये होता है। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि एस एन बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं कि एन बटा 2 लिखते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि ए प्लस का एल लिख दिया। इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से साथी हम इस सूत्र को अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे जो इसके अंदर जो टर्म है वो क्या क्या दे रखी है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सूत्र में पता होना जो एस एन क्या है वो यहाँ पे दे रखा है, वो होता है यहाँ पे पदों का योगफल होता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पदों का योगफल लिखना, जिसको बोलते हैं सम बोला जाता है। तो ये हो गया पदों का योगफल हो गया। इसके बाद में यहाँ पे जो n दिया हुआ होता है उस n का मान यहाँ पे क्या होती है, पदों की संख्या हो जाती है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, इसको पदों की संख्या लिख देना इसको। तो हमने भी यहाँ पे क्या लिखा है, पदों की संख्या हो गई। इसके बाद में यहाँ पे a लिखा हुआ है, a को क्या बोलते हैं, ये होता है प्रथम पद होता है जिसको बोलते हैं a। तो यहाँ पे क्या गया, प्रथम पद आ गया। इसके बाद में जो n है उसको बता दिया है कि n क्या है, यहाँ पे पदों की संख्या है। यहाँ पे जो d लिखा हुआ उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसका मान क्या होता है, सार्वंतर होता है। यानी इसके दो पदों का अंतर होता है, उसको क्या बोला जाता है, सार्वंतर। तो ये जब एपी के n पदों का योगफल का सूत्र होता है वो क्या होता है, एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पे एस एन बराबर देखा है n बटे 2, यहाँ पे a प्लस का l है। इसके बाद में हमारे सामने ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे दे रखा है कि 200 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिएगा। जो प्रथम आपके 200 पद है उसका योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रथम 200 धन पूर्णांक है वो क्या होता है। तो पहले हमें पता होता है कि पहले तो एक आएगा, धन पूर्णांक होता है वो पहला एक होता है, फिर 2 होगा, फिर यहाँ पे 3 होगा, फिर यहाँ पे 4 होगा। इस प्रकार से ये डैश 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 एंड सो चलेगा और यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। क्योंकि आपको पूछा कि प्रथम 200 धन पदों का जो क्या होगा, योग होगा, उसको बताना यहाँ पे। तो इन सभी का योग करना आपको। अब इसका योग कैसे करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एपी के एन पदों के योगफल से इसका हम हल करने वाले। तो यह होगा कि आपके पास में 200 धन पूर्णांक हो गए हैं, उनका हम क्या निकालने वाले हैं, योगफल निकालने वाले। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ये शरीर दे रखे वो किसमें है, एपी में। यानी हर पदों का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, एपी में आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका सबसे पहले की जो एस एन पदों का योगफल होता है वो यहाँ पर होता है एस एन बराबर होगा एन बटे 2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कि 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होगा। और यहाँ पे क्या लिख सकते हो इसको, यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको कि n बटे 2 हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस का मैं इसको l भी साथ ही लिख सकता हूँ। यहाँ पे आप सोल्व कर लो इसको कि यहाँ पे n का मान आपको कितना दे रखा है, यहाँ पे 200 पद है इसमें, क्योंकि पहला 1 होगा, दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 होगा। इस प्रकार से 200 पदों तक ये लिखा हुआ। तो n का मान यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 200 हो गया। यहाँ पे साथ ही आपके पास में a का मान दे रखा है, वो पहला ही पद होता है। तो a का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। यहाँ पे आपको सब कुछ पता चल गया कि जो आपका l है यहाँ पे l क्या होता है, साथ ही अंतिम पद होता है। तो अंतिम पद का मान यहाँ पे कितना है, 200 दे रखा है। तो यहाँ पे मैं इसको 200 रखूंगा। यहाँ पे इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, s 200 आएगा। इन 200 पदों का योग निकाल रहे हैं। यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा, साथी 200 हो जाएगा, बट्टे में क्या आएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एल का मान यहाँ पे कितना आएगा, 200 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे ये इससे काट देंगे तो यहाँ पे कितनी बार कटेगा, 100 बार कट जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा कि 100 को आप लोग क्या करोगे, एक में 200 जोड़ो, क्या आएगा, 201 आ जाएगा। इसको इसके साथ में गुणा कर दो तो यहाँ पे क्या आएगा, साथ ही 2 0 1 0 0, इसका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। तो 200 पदों का जो योगफल होगा वो कितना हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इसका योगफल साथ ही निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपके पास में ये कॉन्सेप्ट पहुंच गया होगा। इसी प्रकार से जब आपके पास में कोई एपी दी हुई होती है तो या तो आप इस सूत्र का यूज कर लो या इस वाले कर लो, चाहे मान आपके पास में है उसको देख के सोल्व कर लो और कैलकुलेशन आपको सोल्व करनी पड़ेगी। इसके बाद में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इसको बोर्ड पैटर्न में इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय।